हेलो स्टूडेंट, बने रहिए मेरे चैनल पर। आज हम आपको सक्सेस पॉइंट क्लासेस की ओर से बोल रहा हूं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम आपको 2018 के प्रथम पाली यानी हिंदी बताने जा रहा हूं। एक नंबर में दिया हुआ है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है यह भाववाचक संज्ञा है, यानी 1 का C नंबर। भाववाचक संज्ञा इसलिए है कि बुढ़ापा को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं कि यह बूढ़ा है, इसलिए 1 का C नंबर यानी भाववाचक संज्ञा होगा। 2 नंबर में विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, ऐसे 6 भेद है, यानी 2 का A नंबर। आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? जब आपको प्रश्न पूछने का बोध होगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी 3 का C नंबर। भविष्यत काल के कितने भेद है? भविष्यत काल यानी भविष्य में जो होने वाला बात है उसी को भविष्यत काल कहते हैं, यानी 4 का B नंबर। उसके बाद है दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? तो दधिज और ओदन होगा, यानी 5 का B नंबर। हर्षइज और अव बराबर यो होता है, यानी 5 का B नंबर। यह दध्योदन जो है आपका यन संधि है। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? जब देने वाला बात आएगा तो संप्रदान कारक हो जाएगा, यानी भिखारी को, तो को जो है यह संप्रदान कारक है, यानी 6 का B नंबर। लोह पुरुष में कौन सा समास है? लोह पुरुष जो है यह कर्मधारय समास है। लोह पुरुष का मतलब लोह है जो पुरुष जिसका, कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। 8 का निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन यानी नौहर्षी का रो में हलंत होगा, 8 का B नंबर। 9 में है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी 9 का C नंबर शोणित शुद्ध है। 10 में यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित होता है? ए परिवर्तित हो जाएगा ऐ में, आई होगा ऐ में, औ होगा अब में, औ होगा आप में, यानी अयादि संधि का यह उदाहरण है। 10 का B नंबर। 11 में है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए नंबर में आपके दर्शन कब होंगे? B नंबर में मैंने यह काम करा है। C नंबर में प्यास से होठ सूख रहा था। D में है मेरा बात सुनो, यानी 11 का A नंबर आपके दर्शन कब होंगे। 12 में हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ धोना नहीं होगा, सफाई करना नहीं होगा, चोरी करना यही होगा, यानी 12 का C नंबर। 13 में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी 13 का C नंबर हितैषी। 14 में अंतिम में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय का मतलब है प्यारे बच्चों जो शब्द के अंत में लगता है उसी को प्रत्यय कहते हैं, यानी 14 का C नंबर। अंत जोड़ इम बराबर क्या होता है? अंतिम। अंत जो है शब्द बना, इम हो गया प्रत्यय। अष्टाध्यायी में कौन सा शब्द है? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होगा तो द्विगु समास, यानी 15 का A नंबर। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा, यानी 16 का C नंबर। पेड़ का कमरा किसकी रचना है? यानी विनोद कुमार शुक्ल, 17 का A नंबर। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? 18 का B नंबर, यानी दही वाली मंगम्मा। कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो 1961 ईस्वी में, 19 का A नंबर। 20 में घनानंद की भाषा क्या है? यानी ब्रज भाषा, 20 का B नंबर। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? यानी खोखा के अनुसार सेनों का सिद्धांत क्या था? बहुत बदल दिया। खोखा जो था वह जीवन के मामले में क्या था? बहुत अफवाद था। एगो बेटा कुपातर होता है, पता होगा आप सबको। 22 में दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स, यानी 22 का C नंबर। उसके बाद ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? यानी किस भाषा से लिया गया? भाषा का नाम है उड़िया, 23 का C नंबर। 24 का है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेनर मारिया रिल्के, 24 का D नंबर। उसके बाद है प्यारे बच्चों जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो यानी वनलता सेन, 25 का B नंबर।
26 में आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था? तो शिक्षा हृदय की शिक्षा यानी 26 का डी नंबर। 27 में आवनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? यानी 27 का ए नंबर 27 ऑप्शन होगा। 28 में धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से लिया गया है? यानी राजस्थानी। 28 का सी नंबर। पपाती को कौन सा रोग था? तो पपाती को मेनिंजाइटिस रोग था, यानी 29 का डी नंबर। उरेन डंडवार को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यानी 30 का बी नंबर, दुष्चक्र में सृष्टा। 31 में प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम है? यानी 31 का बी नंबर, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। 32 में नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? यानी 32 का सी नंबर, सुजाता। 33 में लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीत है? 33 का सी नंबर, पांचवी वृत्ति। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। 34 का ए नंबर। 35 में रहीरास किसकी रचना है? बी यानी गुरु नानक। 35 का बी यानी गुरु नानक। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत। बड़ा बेटा जो था उसका बेटा का नाम क्या था? अच्युत। 37 में एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो लुटेरों नहीं होगा, देश के दुश्मनों ने, नादिरों से। 37 का सी नंबर। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा? यानी 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, यानी 38 का ए नंबर। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितना था? तो 27 वर्ष था, यानी 39 का ए नंबर। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? राधा कृष्ण को या कृष्ण राधा को। 40 के सी नंबर। मंगू के अलावे उसकी माँ की कितने संतान थी? यानी 3। मंगू के अलावा कै गो संतान था? 3 गो, यानी 41 का बी नंबर। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, यानी 42 का बी नंबर। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी उर्वशी। 43 का सी नंबर। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? यानी व्यक्ति चित्र। 44 का सी नंबर। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? यानी 7वीं पीढ़ी। 45 का बी नंबर। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? यानी 50 रुपया देने का खर्च का निर्णय लिया। 46 का ए नंबर। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? यानी 8वीं सदी से। 47 का ए नंबर। उसके बाद है प्यारे बच्चों 48 में है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? यानी 11 रुपये। 48 का बी नंबर। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? यानी यथा तथ्य। 49 का सी नंबर। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।